Hello friends, welcome to all in a video lecture series of the soil mechanics. In the last classes we have discussed the about seepage through the soil, and in that class we have already discussed what is flow net, what is equipotential line, what is seepage, Laplace equation like this. In this class we will discuss वर्टिकल स्ट्रेसेस ऑन द सॉइल पे वर्टिकल स्ट्रेसेस कहाँ पे लगता है, कैसे लगता है, उसके लिए कौन कौन से पर्टिकल साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना अपना फॉर्मूला दिया, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट को आपको पूरा का पूरा पढ़ना है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे क्या है, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। एवरी डे आपको सॉइल मैकेनिक्स के 2 क्लास मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास, और मेरा 5 बजे यूट्यूब पे लाइव क्लास भी आ रहा है बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट का। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। एक और बात कह लेते हैं कि यदि आप किसी भी स्टेट की एई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की जेई की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल से काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो आप जो है मेरे साथ यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आपका जो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। व्हाट इज़ वर्टिकल स्ट्रेस? The modulus of elasticity of a soil determined by the triaxial test। सबसे पहले सॉइल की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं ट्राई टेस्ट में। ट्राई टेस्ट CS टेस्ट के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। इट इज़ टेकन एज ए शिकेंट मॉडुलस 1/2 to 1/3 ऑफ द पीक स्ट्रेस। समटाइम इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस और टेंजेंट मॉडुलस इज ऑल्सो यूज। तो इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल जो है वो ट्राई टेस्ट से निकालते हैं। कभी कभी हम लोग उसमें सेकेंड मॉडुलस भी लेते हैं जिसका वैल्यू 1/2 to 1/3 होता है। एंड सम टाइम जो इनिशियल स्टेज में जो टेंजेंट मॉडुलस लिया जाता है वो टेंजेंट मॉडुलस हम लोग लेते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि टेंजेंट मॉडुलस का यूज़ होता है। यू कैन सी इन द ग्राफ इज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, और यहाँ पे स्ट्रेसेस σ1 माइनस σ3। σ1 माइनस σ3 को हम लोग डेविएटर स्ट्रेस भी बोलते हैं, σd बोला जाता है। इन द अनड्रेन कंडीशन, अनड्रेन कंडीशन मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी वाटर अलाउ नहीं है पास होने के लिए। वैल्यू ऑफ द पॉइजन्स रेशियो इज 0.5, वाइल इन द ड्रेन कंडीशन इट इज़ लेस देन द 0.5। तो अनड्रेन कंडीशन में पॉइजन्स रेशियो म्यू की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 होती है, और ड्रेन कंडीशन की बात करें तो इसकी वैल्यू जो है 0.5 से कम होता है। नाउ वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड। अब कंसंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड की वजह से जो वर्टिकल स्ट्रेस डेवलप होता है सॉइल के ऊपर, भैया अब ये तुम्हारा सॉइल है और सॉइल के ऊपर यदि कोई पॉइंट लोड लग रहा हो तो सॉइल जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो आएगा ही। अब ये स्ट्रेस को ही तो हम लोग वर्टिकल स्ट्रेस बोल रहे हैं। वर्टिकल स्ट्रेस कंसंट्रेटेड लोड के बारे में जो दिया गया था सॉइल के लिए वो बोजिगनेस फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल, बोजिगनेस ने अपने दिया आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए। एंड वेस्टरगार्ड इक्वेशन ने एन आइसोट्रॉपिक सॉइल पॉइजन्स रेशियो एज्यूम टू बी 0। वेस्टरगार्ड ने एन आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए दिया जिसका होमोजीनियस सॉइल नहीं है, सॉइल जो है उसका उसके ऊपर लगने वाली जो प्रॉपर्टी है, सॉइल की जो प्रॉपर्टी है सभी डायरेक्शन में सेम नहीं है, और उसका पॉइजन्स रेशियो भी 0 है। सो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ गिवन बाय द बोजिगनेस फॉर द आइसोट्रॉपिक सॉइल। सिग्मा जेड बी इज इक्वल टू 3q अपॉन पाई जेड स्क्वायर 1/1 प्लस r अपॉन जेड टू द पावर 2 द होल पावर 5/2। 3q अपॉन 2 पाई जेड स्क्वायर, like this you can remember, and 1/1 plus r upon z का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 रेस टू 5/2। वेस्टरगार्ड गिवन एज स्ट्रेसेस, वर्टिकल स्ट्रेसेस सिग्मा ZW इज इक्वल टू q अपॉन पाई जेड स्क्वायर 1/1 प्लस 2 ब्रैकेट में r अपॉन z का होल स्क्वायर रेस टू 3/2। यहाँ पे 2 की जगह पे z आएगा।
Okay, so you can see in the graph, in the x direction this is y direction, this is z direction, and P is a point load acting at the point x, y, z. From the origin it is at the r distance. So the formula of Boussinesq equation is this. You have to remember one time. एक बार आपको इसको लिखना पड़ेगा. यदि आप अच्छे से लिख लोगे 3/2 क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, 3/2 क्यू अपॉन जेड स्क्वायर 1/1 प्लस आर अपॉन जेड का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद रेस टू 5/2. इस तरीके से याद रखना है आपको. वेस्टरगार्ड के लिए 1/पाई इंटू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस 2 ब्रैकेट में आर अपॉन जेड का होल स्क्वायर रेस टू 3/2. नोट फॉर आर अपॉन जेड इज लेस देन 1.5, सिग्मा जेड बी is greater than sigma zw. If the ratio of r upon z is greater than 1.5, sigma zb is less than sigma zw. तो r अपॉन z का जो रेशियो है उसके ऊपर भी स्ट्रेस, बॉसिनेस स्ट्रेस और वेस्टरगार्ड की जो स्ट्रेस है, वर्टिकल स्ट्रेस, डिपेंड कर रही है. r अपॉन z यदि 1.5 से लेस है तो सिग्मा b जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा. ओके, तो आप यहाँ से ध्यान रखना है. नाउ बॉसिनेस ने क्या रिजल्ट बताया था. अब दिस इज द कांस्टेंट रेशियो r एंड दिस इज वैल्यू ऑफ z व्हेन द स्ट्रेस इज एक्टिंग एट द पॉइंट दिस वेयर z इज द ऑल्सो कांस्टेंट. सिग्मा z मैक्सिमम कितना लगेगा, 0.0888 क्यू अपॉन आर स्क्वायर. और यदि r कांस्टेंट रखेंगे तो 0.1332 क्यू अपॉन जेड स्क्वायर. ओके, यदि हम जो है जेड को कांस्टेंट रखते हैं, यदि जेड को कांस्टेंट रखते हैं तो सिग्मा जेड मैक्स जो है वो क्यू 0.00008 क्यू अपॉन जेड स्क्वायर एंड सिग्मा मैक्स जेड मैक्स इज इक्वल टू 0.1332 क्यू अपॉन जेड स्क्वायर. Westergaard result are more close to find the condition, but the Boussinesq result are used for calculation because they provide the conservative result. वेस्टरगार्ड जो है वो फील्ड कंडीशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन बॉसिनेस जो है वो ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं देता है, कंजर्वेटिव रिज़ल्ट मिलता है. कभी कभी सही होता है, कभी कभी सही नहीं होता है. नाउ वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू द लाइन लोड. लाइन लोड की वजह से, यूडीएल लोड की वजह से, अब यहाँ पे देख रहे हो इस प्लेट पे वाई क्यू जो प्लेट है वहाँ पे लाइन लोड लग रहा है. सो फॉर्मूला फॉर द वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू लाइन लोड इज क्यू जेड इज इक्वल टू सिग्मा जेड इज इक्वल टू 2 क्यू अपॉन पाई जेड 1/1 प्लस एक्स अपॉन जेड का होल स्क्वायर टू द पावर 1 होल स्क्वायर. सो P of x z is the coordinates where the load is exactly acting at x is equal to 0 at the depth z. यदि x 0 है, z डेप्थ है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो सिग्मा z इज इक्वल टू 2q अपॉन पाई जेड. तो याद रखना ये भी फॉर्मूला कि सिग्मा z जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है z के. नाउ वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू द स्ट्रिप लोड. अब स्ट्रिप लोडिंग की वजह से पॉइंट P बिलो द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप, यदि सेंटर ऑफ स्ट्रिप के नीचे है, एंड पॉइंट P इज़ नॉट बिलो द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप. तो यहाँ पे देख सकते हो P इधर है, पॉइंट लोड यहाँ लग रहा है, मतलब स्ट्रिप के सेंटर पे नहीं है, एंड पॉइंट P जो है यहाँ पे है, लोड जो है और स्ट्रिप भी उसके ऊपर लग रही है. तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपॉन पाई 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस 2 5. नाउ वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू सर्कुलर कोन एरिया. सर्कुलर एरिया, अब यहाँ पे एक सर्कुलर एरिया है, इसकी वजह से किसी पॉइंट जेड पर P पॉइंट पर कितना स्ट्रेस डेवलप होगा. तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा. ओके,
सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा। वर्टिकल स्ट्रेस बिलो द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल। अब कोई वर्टिकल स्ट्रेस किसी रेक्टेंगल के कॉर्नर पे लग रहा हो, ऐसा कुछ है यहाँ पे लग रहा हो, तो यहाँ के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है सिग्मा जेड क्यू अपॉन 2 पाई एम एन अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको याद तो होगा नहीं, ध्यान रखिएगा। एम की वैल्यू बी अपॉन जेड होती है, एन की वैल्यू जो है वो एल अपॉन जेड होगा। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ एम एंड एन कैन बी इंटरचेंज इन द इक्वेशन। In this equation, you can interchange the value of m and n. Now, very important point in this particular chapter is Newmark influence chart. Newmark influence chart is developed based on Boussinesq equation to compute vertical stress, horizontal and shear stress due to uniformly loaded area of any shape, regular or irregular, below any point inside or outside the loaded area. So this is very important न्यूमार्क चार्ट जो बॉसिग्नेस इक्वेशन से ही डेवलप किया गया था, और यहाँ से हम लोग वर्टिकल, हॉरिजेंटल और शियर स्ट्रेस किसी भी यूडियल लोड के ऊपर, किसी भी प्रकार की शेप के ऊपर, चाहे वो पॉइंट के बिलो हो, चाहे वो इनसाइड हो, आउटसाइड हो, सभी के लिए हम लोग यहाँ से स्ट्रेस निकाल सकते हैं। So Newmark is given his formula sigma z is equal to 1 upon mn into q into n. So what is value of m? M is a number of concentric circle, normally 10 लेते हैं। ये concentric circle का जो नंबर है वो m है। नंबर ऑफ रेडियल लाइन्स, नंबर ऑफ रेडियल लाइन्स, कितनी रेडियल लाइन निकल रही है वो n है, और जनरली 20 होता है। q जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लोड है, एंड n इज द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द एरिया। n जो है वो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एरिया है। सो लाइक दिस यू हैव टू रिमेंबर, ऊपर q अपॉन कैपिटल n आएगा और नीचे m इंटू n आएगा। q अपॉन कैपिटल n ऊपर आएगा और नीचे m इंटू n आएगा। ऑल द एरिया यूनिट वॉल हैव अ इक्वल इन्फ्लुएंस एट द सेंटर वेदर द एरिया इज इनसाइड और आउटसाइड द लोडेड एरिया। जितनी भी एरिया यूनिट होगी सभी का एरिया जो है ऑलमोस्ट इक्वल आता है, चाहे वो इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो। इट विल हैव द सेम इन्फ्लुएंस एट द सेंटर ऑफ द चार्ट। नाउ approximate method for the calculation of the vertical stresses. First is the equivalent load method, second is a trapezoidal method, and third is a stress isobar method. तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, now sigma z is equal to total stress sigma z1 plus sigma z2 plus sigma z3 up to so on. Qz is equal to k b1 q1 upon z square, sigma z2 is k b2 q2 upon z square, like this, and sigma z is equal to q b into l upon b plus 2nz l plus 2nz। अब 0.2q जो है 20% आइसोबार में से लेते हैं। एरिया बाउंडेड 0.2 का मतलब है 20% ऑफ स्ट्रेस आइसोबार। Area bounded by 0.2q stress isobar is considered to be stressed by vertical stress on the loading। 0.2 का मतलब है कि इतना स्ट्रेस जो है वर्टिकल स्ट्रेस के कारण, लोडिंग के वर्टिकल लोडिंग के कारण जो है वो स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप हुआ है। ठीक है, तो तीन मेथड है, अप्रोक्सीमेट मेथड, इक्विवेलेंट लोड मेथड जिसमें हम लोग सभी का समेशन कर देते हैं, ट्रेपेजॉइडल मेथड का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया गया है ट्रेपेजॉइडल का, और ये आपका है आपका स्ट्रेस आइसोबार। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ द वर्टिकल स्ट्रेसेस। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अनदर चैप्टर। टिल नाउ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कैसा वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।